Jungle. Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी, सदर तेलंगाना शिया यूथ कॉन्फ्रेंस, आज आपके सामने शिया कौमी मसाइल के ऊपर कुछ मालूमात आपको तक पहुंचाने के लिए और आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू हुकूमत तक पहुंचाना मेरा मकसद है। इसलिए कि रियासती तेलंगाना वक्फ बोर्ड में शिया कई एक मसाइल है जो हल नहीं हो रहे हैं और इसके लिए बहरहाल हम नुमाइंदगियां करते हैं। उसके बावजूद भी जो है तो तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में हमने हमेशा देखा कि एजेंडे में 100 नंबर तक का जो है तो आइटम आए। हमने देखा कि कभी 70 आइटम आए, कभी देखा कि 50 आइटम आए। अफसोस कि उसमें एक आइटम भी शिया कम्युनिटी का नहीं रहता। उसकी वजह ये है कि तो हमारे मसाइल हुकूमत उसको जो तो कोई रंग देना नहीं चाहती है और किसी किस्म से उसको तरक्की देना नहीं चाहती है, उसके मसाइल को हल करना नहीं चाहती है। जबकि मौजूद शिया रुकन वक्फ बोर्ड अली जनाब इज़्ज़त माब मोहतरम निसार हुसैन हैदर आगा भी बराबर हर मीटिंग में रहते हैं और वो मीटिंगों में क्या होता है क्या नहीं होता है कोई इत्तला नहीं होती है। जबकि सरकारी तौर पर सेक्रेटरीट के कोई मीटिंग अगर जो है चीफ मिनिस्टर साहब तलब करते हैं तो उसमें मीडिया को बुलाया जाता है और उसका एजेंडा मंजर आम पर लाया जाता है और मीटिंग के 4-8 दिन पहले ही तमाम को इत्तला होती है। लेकिन ये तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का ये क्या राज है पता नहीं है और इस मीडिया के थ्रू मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बता दे तो मैं चैलेंज करता हूँ कि वक्फ बोर्ड की मीटिंग होने की इत्तला ना ही तो अखबार में आती है ना ही तो एजेंडा आता है और एजेंडे में क्या चीज़ शामिल की गई है ना वो किसी मीडिया को मालूम होता है नहीं तो कुछ। हाँ, मालूम ज़रूर होता है जो मेंबरान को, मौजूद मेंबरान को। जबकि कई एक महकमे जात के इजलास होते हैं तो उसका एजेंडा मंजर आम पर आता है, उसकी फिर अमल क्या हुआ वो भी आता है। लेकिन बात यह है कि वक्फ बोर्ड इजलास करने के बाद में जो है हम ये करें ये करें, उसमें शिया कम्युनिटी का कुछ भी नहीं करे। बस हमारे शिया मौजूद रुकन वक्फ बोर्ड वो रहते हैं। उनका भी काम चाहिए कि मौजूद किबला हज़रत किबला साहब से मेरा मारूज़ा है कि अपनी मसाइल क्या पेश होते हैं वो उसका भी जो है तो हमारे को जो है तो बताए। चलिए आइए, मैं आपके सामने एक पुराना मैटर है, वही पुराना रोना है हमारा जो है तो मतलब कि जियो नंबर 308 बतारीख 15 सितंबर 2018 इज़्ज़त माब अली मुकाम जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब MLA साहब ने 1 करोड़ 11 लाख रुपए शिया कम्युनिटी के आचरू खाने जात को और वहाँ कुछ दरगाहों के लिए मंजूर कराया था जियो के साथ। ये पैसे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से वक्फ बोर्ड को नहीं आ रहे हैं। 2018 से अब 2021 आ गए। अभी जो है तो मैं समझता हूँ जो है 12 या 15 फरवरी तक का जो है तो जितने अमाउंट, जितने डिपॉजिट, जितने 2021 तक का रकम थी वो रकम अब वापस हो जाएगी, वो वापस हो जाएगी और काम हो गया बोलेंगे। इस साल कई एक मसाइल की हुकूमत गुजरी है मैं जानता हूँ, लेकिन शिया कम्युनिटी के जो मसाइल है जिसमें अभी जो है तो 7 आचरू खानों का एक जियो है। सब मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जो है जियो नंबर जो है तो 308 18 सितंबर 2018 को जारी किया और इसमें 7 से 8 आचरू खाने जात है जिनके नाम इस तरह से है कि इमामबाड़ा रैन बाज़ार, बीबी का चश्मा और अलावे बीबी, अदा खाने ज़हरा के अलावा कई और एक आचरू खाने जात है जिसकी लिस्ट है। हम लिस्ट के साथ साथ मैं अब इंशाल्लाह 15 जनवरी को CO साहब से मुलाकात करके फिर एक मरतबा नुमाइंदगी करूँगा। ये एक हो गया एक मैटर।
जो हम चाहते हैं कि हमारा गारंटी नेट जो मंजूर किए हैं आप ऑनरेबल एमएलए साहब की नुमाइंदगी पर, वो नहीं दिए। ठीक है भाई, आप वो तो नहीं दिए, जो है तो पिछले जो है तो सिर्फ मुहर्रम में 18 लाख रुपए दे दिए, साल में एक वक्त वही ग्रांट मिलती है। और आचरू खान ने सैयद कौनैन को शौकत मिंशन के पास है, उनको भी 10 लाख रुपए दिए, जिसमें से 5 या 6 लाख रुपए की तामीर हो रही है, माँ बाकी है भी। माँ बाकी जो तो जिन आचरू खाने जात में खुद से काम करा ले रहे हैं, उनके पास भी कोई ग्रांट नहीं दी जाती है। कई एक आचरू खाने हैं, तो ये एक है। और तेलंगाना स्टेट में हमारे पास मैनेजिंग कमेटीज नहीं है। शिया आचरू खाने हैं, शिया हैदराबाद की, लखनऊ के बाद हैदराबाद का बड़ा जो तो मुकाम है, यहाँ पर तबरुकात है, आचरू खाने, इमाम बारगाह है। लेकिन अफसोस के बाद औकाफ दर्ज औकाफ होने के बाद में भी यहाँ पर मैनेजिंग कमेटियाँ नहीं है। मसलन कोई इमाम ज़मीन पे 20 साल से कोई मैनेजिंग कमेटी नहीं है। मैनेजिंग कमेटी की तश्कील के लिए ऑलरेडी जो तो 1 साल से जो तो हमारे पास शिया कायदीन ने जो है तो एक पैनल सबमिट किया और उसमें मौजूद अरकान को शामिल किया। बोर्ड वो मंजूर नहीं करती। आचरू खाने नाले मुबारक, जिसमें पिछले 10-12 साल से तो कोई मैनेजिंग कमेटी नहीं है। मैनेजिंग कमेटी नहीं रहते हुए जो है तो आचरू खाने नाले मुबारक की औकाफ की ज़मीन जो टास्क फोर्स ऑफिस थी, उसको 31 अक्टूबर को जो है ना लीज पर दे दिया गया। और वहाँ के 7 किराए के मकाना है, जो किराए के मकाना 1000-1500, किसी का है तो 3000, किसी का 4000, किसी का 5000 किराया आ रहा। तो अगर मैनेजिंग कमेटियाँ रहेंगी तो दरगाह आचरू खानों की तरक्की होगी, वहाँ के मसाइल अच्छे से अच्छे होंगे। कि अब मैं बात करूँ कोई इमाम ज़मीन पे कमेटियाँ नहीं रहने की वजह से ज़ायरीन तो बराबर जाते आते रहते, साल के जश्न होते, मजालिसें होते। 17 सफ़र को जो तो मजलिस होती वहाँ पर, शाबान में जश्न होता, और इमाम रज़ा गरीब अलैहिस्सलाम की विलादत में जश्न होता। लेकिन उसके बाद ना वहाँ लाइट का पूछने वाला था, ना तहारत खानों का, ना तो वहाँ की कोई इंतज़ार। अब माशाल्लाह से जो है ये बोर्ड में, अक्टूबर के बोर्ड में जनाब नज़ीर आबिदी साहब को, अलकौसर ट्रस्ट को, कोहे इमाम ज़मीन की 2 दरगाहें हैं, इमाम ज़मीन की दरगाह, इमाम रज़ा गरीब अलैहिस्सलाम की दरगाह और हज़रत अब्बास की दरगाह की, वहाँ की तमाम तामीरात करने के लिए 27 अक्टूबर को एक जियो जारी हुआ है वक्फ बोर्ड की जानिब से। 2 पेज का जो तो जियो है, उस जियो में जो तो अलकौसर ट्रस्ट को क्या क्या काम कराना है उसकी इजाज़त दी है, उसमें लिखत के साथ दी है, जिसका जियो कॉपी मेरे पास महफूज है। मैं आपको दूंगा, अभी आपको दे देता हूँ वो जियो कॉपी भी, आप लोग अपनी सुन। तो उसी तरह से कोई इमाम ज़मीन पे तो अब अलकौसर वाले काम करा रहे, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी कमेटी का, उनके मेम्बरान का। कम अज़ कम कोई मौलाली के बाद, साहिब नगर के बाद, बीबी के अलाई के बाद और दीगर मुकामात के बाद उन्होंने जो है कोई इमाम ज़मीन पर तो अपना ख्याल जाहिर किया और उनको नुमाइंदगी करने का मौका मिला और वहाँ पर काम जारी और सारी है। इंशाअल्लाह वो बता रहे थे कि शाबान तक ये आचरू खाने बेहतर से बेहतर बन जाएंगे। मैं उनके हक़ में, उनकी कमेटी के हक़ में दुआ दूँ। दूसरे आइए साहिब नगर आचरू खाना, साहिब नगर आचरू खाना सर्वे नंबर 70, सर्वे नंबर 71, सर्वे नंबर 71/1। ये आचरू खाना दर्जे औकाफ है। पिछले 20 साल से यहाँ पर कोई मैनेजिंग कमेटी नहीं है। साहिब नगर हयात नगर के आगे यहाँ पर भी अलकौसर ने ये तो कुछ तामीरी काम कराए और शिया रुकन हमारे MLC साहब मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, सलाम करता हूँ कि वहाँ पर लाइट नहीं है, वहाँ पर रोड नहीं है, वहाँ पर ड्रेनेज का इंतज़ाम नहीं है। उसके लिए उन्होंने नुमाइंदगी की, उसका बजट बन गया है, उसका एस्टीमेट बन गया है। इंशाअल्लाह वहाँ की मखसूसी 10 रजब को सुबह होती है इदारे चारदा मासूमीन की जानिब से। इंशाअल्लाह उससे कबल वहाँ पर जो है तो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, रोड और दीगर जो है तो वहाँ जो दरपेश मसाइल उसको हल करने के लिए वो नुमाइंदगी कर चुके हैं। वो मैं लेटर देख चुका हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ कोहे इमाम ज़मीन पे रास्ता चलते हुए आप लोग देखे होंगे, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं है।
स्ट्रीट लाइट के लिए भी वो नुमाइंदगी करे हैं। और इसमें जो है तो एक और जो है तो शिया न्यू कमेटी जो बनी है, उन्होंने भी जो है तो रोड की तामीर के लिए बल्दिया से नुमाइंदगी की है, रियाजुल हसन अपंदी भी की है, मैंने भी जो तो वहाँ पर नुमाइंदगी किया था। अब जाहिर नहीं करना चाह रहा था, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, वक्फ बोर्ड में दाखिल करा तो। लेकिन जो भी कर रहे हैं उनके काम को मैं सराहा जाता हूँ, सलाम करता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड हमारे वकाफ़ी इदारों पर रकम खर्चा करे, ना कि तो जो आने वाली गारंटी नेट है वो गारंटी नेट हमारे शिया कम्युनिटी को नहीं देते। अब इमामबाड़ा रैन बाज़ार, जहाँ पर जो है तो पिछले 2011 से इमामबाड़ा जल गया था, आचुर खाने को ये तो मुक़द्दस तबरुकात जले, फिर उसके बाद 2013 में छत बैठा, फिर 2017 में ये तो 3 छत उड़ गए, फिर 2019 में जो है तो दीवारें गिरना शुरू हुए, फिर 2019 के अंदर जो है तो जहाँ पर तबरुकात रखे जाते हैं वो जो है तो महफूज आचुर खाना मुनदम हुआ। और 2020 में ये तो पूरा छत से पानी पजर रहा था। अक्टूबर की जो बारिश हुई वो बारिश में दीवारें ख़राब हो चुकी है, छत ख़राब हो चुका है, पूरा छत से पानी। ना वहाँ मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है, ना तो गारंटी नेट 25 लाख रुपए मंजूर हुआ वो दिया जाता है। आखिर होगा क्या? अब ये बोर्ड ख़त्म होने के बाद हम फिर किससे जो तो अप्रोच होना? गवर्नमेंट जो मंजूर करी वो बजट नहीं मिलता, गारंटी नेट नहीं मिलता है। भाई देखिए, गाड़ियाँ खरीदे जा रहे हैं, लाखों रुपए दूसरे चीज़ मदों में खर्च किए जा रहे हैं। अब तो वक्फ बोर्ड को फ़ायदा ही फ़ायदा चल रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी लीज पर देने का उनके सेंट्रल वक्फ एक्ट से एक ऑर्डर आ गया है, लीज पर प्रॉपर्टीज दे रहे हैं। तो शिया कम्युनिटी के आचुर खाने जात, कोका की टट्टी के पास का आचुर खाना, हुसैनी अलम के पास दूध बोली आचुर खाने शहजादी सकीना और हजरत अब्बास, जहाँ की है तो 15 लाख रुपए मंजूर हुए वो भी नहीं दिए। आचुर खाने बारगाह अली पुरानी हवेली, जिसके 15 लाख रुपए जो तो मंजूर हुए वो भी नहीं दिए। कई एक इमाम बारगाहों के पैसे मंजूर होते हैं कागज़ पर, जियो निकलते, लेकिन दिए नहीं गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इंतज़ामिया कमेटी और मुतवली बारगाह अली के, कि उन्होंने अपनी ज़ाते खुद से बग़ैर किसी ग्रांट के आचुर खाना जो है तो तामीर कर रहे हैं, और वो आचुर खाना जो है तो बना रहे हैं। उसके लिए जो है तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन वो आचुर खाना भी बारगाह अली बहुत ही खस्ता हो गया था, वो खस्ता हो गया था, और ये अक्टूबर की बारिश में वो भी जो तो छत गिर गया था। तो इसको जल्द से जल्द मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रियासती वक्फ बोर्ड का, जिन्होंने जो है तो बोर्ड में पास किया, उनको परमिशन दिया, बोर्ड में रख के तो उनको जो है तो GHMC को लेटर भेजा, बोर्ड में रख कर उसका नक्शा पास किया, बोर्ड में रख कर उन्होंने जो है तो वहाँ के जो अखराजात है उसको भी गौर किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो आचुर खाना तामीर हो रहा है। इन बातों के साथ साथ मेरा मुतालिबा यही है कि अब 2021 और 20 का बजट आने से पहले हम चाहते हैं कि जो है तो वो कमेटियाँ तश्कील दी जाए, जिसकी दरखास्तें आपके पास है। आचुर खाने महिला का चंदाबाई, आचुर खाने महिला का चंदाबाई जहरा नगर बारगाह शिबिर के पीछे, या आप लोग देखिए, मैं मोमिनीन से मुखातिब हूँ, क्या कभी आप उस आचुर खाने की ज़ियारत किए? वहाँ पर लोहे की कमान आचुर खाने शहदाय अबुल फज के अब्बास नवाब अलम उठाते हैं, वहाँ की मखसूसियात देखते हैं। बड़ा खूबसूरत आचुर खाना है, हू बहू इनायत जंग की ड्योढ़ी के दर का। क्या आप कोई मोमिनीन अगर देखे हैं तो बेहतर है, जो नहीं देखे मैं उनसे शिकायत करूँगा कि जुमेरात जुम्मे को कभी भी वो मखसूसी टाइम पर जाकर देखिए। वो आचुर खाना भी डायरेक्ट वक्फ मैनेजमेंट में है। हमारे पास पूरे तेलंगाना स्टेट में कोई भी आचुर खाना जो मुतवलियात के जहाँ पर है वो मुतवलियों का नहीं, जहाँ मैनेजिंग कमेटियाँ होना चाहिए, एक भी मैनेजिंग कमेटी नहीं है। सब तेलंगाना के 33 अजला में हमारे प्रॉपर्टीज़ है, तो वहाँ पर नहीं है। अब आज जो तो नारायणपेट का आचुर खाना जो तो शहीद हुआ, उस ताल्लुक़ से वक्फ बोर्ड में जो तो पहल किए, MLC साहब गए जाके देख के आए, और मुझे शिया रुकन वक्फ बोर्ड गए जाके देख के आए, और दीगर शिया कायदीन गए देख के आए। उसके बाद बोर्ड में क्या हुआ, बोर्ड उसके लिए क्या किया, उसकी रुदाद आप मीडिया के थ्रू देना चाहिए वक्फ बोर्ड। ये एक हो गया। आचुर खाने शहजादे कासिम, वो जो है तो दरगाह फजल लाल साहब,
गली गुड़ा चमन गुरुद्वारे के सामने बिल्कुल जो है फायर स्टेशन के बाजू 548 गज पर जो तो आचरुखाना है, पिछले 5 साल से लॉक है। डायरेक्ट वक्फ बोर्ड अपने जो है तो लॉकअप में रखा है। वो पता नहीं, मैं जब वक्फ बोर्ड से पूछा तो वक्फ बोर्ड बोलती है कि एमआरओ लॉक डाले, एमआरओ से पूछे तो बोलते कलेक्टर लॉक डाले, कलेक्टर से पूछते तो आरडीओ लॉक डाले। यहाँ तक तो हो गई कि 11 रबीउल अव्वल 2020 में एक मोहतरमा मुतवलिया का वहाँ पर इंतकाल हुआ। उनका अफराद ख़ानदान वहीं दफन है, जो मरूम मर चुके ख़ानदान। तो ये वक़ाफ़ी जायदाद में वहाँ पर उस मोहतरमा को 11 रबीउल अव्वल के दिन उनको दफनाने के लिए मैंने चेयरमैन वक्फ बोर्ड साहब और वहीद साहब जो है तो रुकन शिया रुकन वक्फ बोर्ड और साथ ही साथ वहीद साहब मेंबर से मैंने मिला, और उस वक्त के तो जनाब मोहम्मद कासिम साहब से मिला, और वहाँ की एक जो है तो बिल्कुल एक ऐसे शख्स का नाम मैं जाहिर नहीं करना चाहता हूँ, एक मैयत रखी हुई है, लेकिन वहाँ का एरिया ऑफिसर जो है कोई भी जो तो नुमाइंदगी करने और वहाँ की तो लाश रखी हुई है, मोहता रखी हुई है, तदफीन होने नहीं दिए। अफसोस कि उसको ले जाके वो मैयत को हैदरगुड़े में तदफीन करना पड़ा, उसके दरख्वास्तें दिए। फिर उसके बाद माइनॉरिटी कमीशन जनाब हमने जो है तो चेयरमैन ऑनरेबल चेयरमैन साहब को भी लेटर दिया, कलेक्टर साहब को दिया, सुमेश कुमार साहब को भी दिया, आरडीओ को भी दिया, शाहनवाज कासिम साहब को भी दिया। अभी 29 दिसंबर को शाहनवाज कासिम साहब को भी दिया कि ये आचरुखाना आप ओपन करिए, अगर किसी उसमें झगड़ा है, पंचायत है, तो वक्फ एक्ट के हिसाब से कोई भी दरगाह आचरुखाना मस्जिद को लॉक नहीं रखा जा सकता, इसको ओपन कर दिया जाए, ओपन करके जो है तो ज़ायरीन के लिए खोला जाए। आपने अभी जो है तो सरदार बेग की दरगाह को जो है तो डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले लिया, क्या दरवाज़ा बंद कर दिए क्या वहाँ का? नहीं करे। दरगाह यूसुफियन डायरेक्ट मैनेजमेंट में है। ऐसे कई वाक़ई जायदादें हैं जिस पर ज़ायरीन के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। वहाँ के मसाइल के लिए आप जो है फौरी अपने एक नुमाइंदे को मुकर्रर करते। मैं इन चंद ख्यालात का साथ शिया कौम के मौजूद शख्सियतों से भी मेरी अपील है कि वो आगे बढ़े कौमी असासे को बचाने के लिए। जैसे कि अभी कोई इमाम ज़मीन का काम हो रहा है, और जैसे तो साहिब नगर का काम हो रहा है, और दीगर इमाम बारगाहों के कुछ काम हो रहे हैं, तो उसमें वैसे ही मदद करें। जैसे कि अभी मेरी जो एक फ़ाइल देखा मैं रियाजुल हसन अपंदी साहब के पास के जो है साहिब नगर के आचरुखाने को माशाल्लाह से वो बनाए। वहाँ पर एक सीसी रोड जा रही है पहाड़ के ऊपर, और साथ ही साथ जो है वहाँ पर पूरे रोड के अतराफ में लाइट्स आएंगे, पोल्स आएंगे, और पानी का इंतज़ाम होगा, और वहाँ पर जो है तो ज़ायरीन के ठहरने करने का इंतज़ाम होगा। तो मैं चाहूँगा कि ये मुकामात जो दूर दराज के उसके ऊपर जो है तो आप कमेटियाँ बनाएं, और इब्राहिम पठान आचरुखाना वहाँ पर भी जो है तो आप कमेटी तश्कील दी जाए। तो बस इन चंद ख्यालात के साथ मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी हुकूमत से पुरजोर अपील करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार साहब से, अहमद नदीम साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से, और शाहनवाज कासिम साहब से, चेयरमैन वक्फ बोर्ड साहब से, और AK खान साहब से, और हुकूमत के मुशीर अनुराग शर्मा साहब से, के अलावा डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा साहब से। ये लोग हमारे मसाइल जो पेंडिंग है उसको लाइए। और मैं ख़ास तौर से आज एक अपील आपके थ्रू करूँगा। शिया कौम अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद में हैदराबाद में रहते हैं। वक़ाफ़ बोर्ड में होता क्या है उनको कुछ भी मालूम नहीं, हमारे को नहीं मालूम होता, तो दीगर मोमिनीन को क्या मालूम होगा। कितने औकाफ़ी जायदादों को लीज़ पर दिया गया पिछले 4 साल में, उसकी हमको रिकॉर्ड लीजिए, दीजिए, मालूम कराइए। मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो तो कमाल आर्जंग आचरुखाना जो है, जो हमारे कौम के मौजूद शख्सियतों ने उसको वक़्फ़ कराया था, मोहतरम नेमतुल्लाह मुसवी साहब, मोहतरम सरफराज हुसैन साहब, मौलाना अब्बास रजवी साहब किबला, जनाब आबिद हुसैन रजवी साहब किबला, के अलावा अली मोहम्मद अल्लन साहब, ये हजरात कमाल आर्जंग दियोड़ी आचरुखाने को वफ़्क़ कराए हुसैनाबाद नाम के ट्रस्ट से। मैं हुकूमत को ये तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का लेटर दे के 3 महीने हो गया, मेरे को जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं मेंबर साहब को भी दिया, उन्होंने भी जवाब नहीं दे रहे हैं।
और ये आचुर खान ने शहजादे कासिम के जो है वो दिया, हमें लेटर्स दिया कि जो तो कुछ 6 महीने थे महमूद अली साहब से मिला, मिनिस्टर साहब औकाफी मिनिस्टर साहब से मिला और दीगर जो तो अहदेदारों से, सलीम साहब से मिला। मिल के मैं जो है तो उनसे अपील किया कि ये आचुर खान, फजल लाल साहब और शहजादे कासिम का अलावा जो शहजादे कासिम के नाम से मंसूब है 7 मुहर्रम को वह मखसूसी होती थी, वो मखसूसी नहीं हो सकी। 10 मुहर्रम को मखसूसी, ये 5वां साल है। अब 16 रजब को वहाँ पर फिर एक उर्स की तकारीब होती है, 16 रजब 2021, और ये तो माह फरवरी में जो है इंशाल्लाह जो है तो फरवरी का आखिरी हफ्ता आता है, तो मैं फिर उसमें जो है तो 9 दरख्वास्तें दिया हूँ। सब माइनॉरिटी कमीशन में भी दिया हूँ। माइनॉरिटी कमीशन ने जो है तो एक ऑर्डर पास किए, वक्फ बोर्ड को दिए। वक्फ बोर्ड ने जो है तो 9 सितंबर को जो है एक कमेटी वो इंक्वायरी रखी। वो इंक्वायरी के तो जनाब कादर शरीफ साहब को जो है तो मैंने पूरे डॉक्यूमेंट दिया, गज़ेटें दिया और दीगर जो औकाती डॉक्यूमेंट थे वो दिया। लिहाजा मैं मीडिया के थ्रू अपील करता हूँ कि वो जल्द से जल्द मेरे इन मुतालबात पर गौर करें।